नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन में है आपका रिश्ता, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। ये रीडिंग होगी 14 से लेके 20 मार्च तक। आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो 14 से लेके 20 मार्च तक। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो देखेंगे कि लिब्रा यानी तुला राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टेम्परेंस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन मुझे लगता है अपने पेशेंस को बरकरार रख रहे हैं, अपने गुस्से को पी रहा है बंदा या बंदी, और पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है करंटली अपनी लाइफ में, रिश्ते में। वो जानते हैं अगर वो रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलाएंगे तो ये रिश्ता अच्छी तरीके से चल सकता है। तो वो पेशेंसली रिश्ता बैलेंस हो जाए इसका इंतजार कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं तो देखेंगे कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। जैसा कि मैंने कहा, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये रिश्ते को सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, रिश्ते में दोबारा आने के लिए, रिश्ते को चांस देने के लिए ये बंदा खुद पर काम कर रहा है, अपनी इमोशन को बैलेंस कर रहा है, पेशेंस रख रहा है कि किस तरीके से पेशेंसली चीजों को हैंडल किया जाए, एक नई शुरुआत किया जाए। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी बंदा सोच रहा है। उनको ये लग रहा है कि कहीं अगर उनका कोई पैसा वगैरह कुछ अटक गया है, जुड़ा हुआ है, कहीं रखा है, तो उस वहां से भी कुछ पैसे जो है वो मिल जाए। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन कोई है, जो लोग दूर दूर रहते हैं, तो वो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें। रिश्ते में आने के लिए अगर उनको जॉब छोड़ना पड़ता है तो वो करेंगे या फिर रिश्ते पे आएंगे, ये सारा चीज ये करंटली सोच रहा है। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि ये सारा वक्त पैसों के बारे में सोच रहा है, जॉब के बारे में सोच रहा है, ये रिश्ते के बारे में भी सोच रहा है। रिश्ते को मौका देना चाहते हैं दोबारा से और भगवान के भरोसे। साथ ही साथ ये अपनी एनर्जी को भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर चुका है ये बंदा या बंदी। पहले ही टेम्परेंस का कार्ड आया था, फिर चैरियट का कार्ड आया है। तो ये पर्सन जो है ये अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर लिया है, हील हो गया है। उनको पता है कि किस तरीके से रिश्ते को चलाना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि ये चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं, देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे कि ये चाहते क्या हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं, देख लेते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन
चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से, लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। हम देख लेते हैं कि लिब्रा यानी तुला राशि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहता है या चाहती हैं। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन, लिब्रा के पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। नो कांटेक्ट वाले देख लेते हैं क्या चाहते हैं। मून के कार्ड, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आपने या फिर उन्होंने, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, आप या वो कोई तो एक है रिश्ते से मूव ऑन किया था, तभी तो ये नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन आ गया है। तो ये चाहते हैं कि जिसने भी रिश्ते से मूव ऑन किया था वो वापस आ जाए, या तो ये अगर गए थे तो वो ये वापस आना चाहते हैं, अगर आप गए थे तो आप वापस आ जाए और रिश्ते को नए तरीके से शुरू किया जाए, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। चाहे रिश्ता दोस्ती से शुरू हो जाए, पहले जैसा बहुत ज्यादा मैच्योरिटी ना दिखाएं इस रिश्ते में, और एक स्टेबिलिटी की तरफ ये रिश्ता धीरे धीरे ये ले जाना चाहते हैं। जो भी झूठ, जो भी परेशानी रिश्ते में था, जिस बात से भी रिश्ता खराब था, उन सारी चीजों को खत्म किया जाए। ना आप दुखी रहे, ना परेशान रहे, ना रिश्ते में कोई झूठ फरेब कुछ रहे। अगर हो सकता है कि आपने उनसे झूठ कहा था या फिर उन्होंने आपसे झूठ कहा था, तभी तो ये रिश्ता, कुछ तो गड़बड़ था, तभी तो ये रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन में आ गया था, सेपरेशन के सिचुएशन में आ गया था। तो ये चाहते हैं कि ये सारा चीज खत्म हो जाए, ना झूठ रहेगी, ना परेशानी रहेगी, ना मूवमेंट मतलब मूव ऑन करने की बात रहेगा। ये सारा चीज खत्म करके आप रिश्ते में वापस आओ, या फिर ये चले गए थे तो ये वापस आना चाहते हैं और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विथ स्टेबिलिटी, जिसमें फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, समझदारी होगी, नॉट ओनली फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी ऑल्सो। मतलब आपको समझदारी से रिश्ते को चलाना पड़ेगा। पहले समझदारी कम थी, समझ कम था, तभी तो नो कांटेक्ट में आए हैं। तो आपको या उनको, दोनों को समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा ये चाहते हैं। साथ ही साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी भी आ जाए, ये भी चाहते हैं। कोई कैप्रिकॉन हो सकता है आपके पर्सन, कोई पाइसिस हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये खुद क्या एक्शन ले सकते हैं। जो वक्त मैंने बताया 14 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। 14 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन लेंगे। 14 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त मैंने बताया, मार्च की 14 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त मैंने बताया, इसमें अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो ये क्या एक्शन लेंगे। 14 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, अगर इसमें ये खुद एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन लेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। देखो, अगर मैं कहूँ ये खुद क्या डिसीजन लेंगे, बंदा ईगोइस्टिक है, जिनका भी एनर्जी मैच कर रहा है, आपको पता है कि हर बंदे या बंदी में थोड़ा ईगो रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाते। जैसे कि ये बंदा ऐसा सोच रहा है कि सारा झूठ आप ही बोल रहे थे, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको ये ना करना है, वो ना करना है, आपको स्टेबिलिटी की बारे में सोच के रिश्ते में आना है जैसा कि ये आपसे चाहते हैं। ये खुद कोशिश कर रहे हैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का, ये डिसीजन लेंगे, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आता है तो ये बंदा खुद को रोक के रख रहा है, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो रहा है। ये लेट गो करना नहीं जानते हैं, जो हो गया सो हो गया। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन चीजों को समझे कि भाई जो हो गया सो हो गया, मुझे आ जाना चाहिए ये वो। देखो, जब खुद की बारी आता है तब ये बंदा रोक खुद को रोक के रखा है, चीजों को पकड़ के रखा है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो हर कोई ऐसा नहीं होता है कि जो हुआ है उसको भूल जाए और सारा चीज दोष भी बांट ले, ऐसा ये होते नहीं है। तो ये जो पर्सन है, ये आपकी तरफ से उम्मीद लगा रहा है कि आप ये करोगे, आप वो करोगे। ये अपने जगह अड़े रहेंगे, और अगर आप एक्शन ले लेते हो, डिसीजन ले लेते हो, तो वेल एंड गुड, he or she will accept this, but he still on his own feet। वो अपनी जगह खड़े रहेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। खास करके जो वक्त मैंने बताया, इन दिनों ये कुछ नहीं करेंगे। आपको एक्शन लेना है, अगर आप एक्शन लेते हो तो ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से ये एक्शन नहीं लेंगे इन दिनों। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि आप पर वो उम्मीद रख रहा है कि आप ये करो, आप वो करो, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये बंदा चाहता है कि आप ये करो, आप करो, आप उनसे कांटेक्ट करो, आप चीजों को सही करो, आप रिश्ते को सही करने के बारे में सोचो, ये सारा चीज आप करो, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन खुद से ये एक्शन मुझे नहीं लगता है इन दिनों ले पाएगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रा। जो वक्त मैंने बताया 16 से लेके 14 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपके पर्सन एक्शन क्या लेंगे, इस इसका तो मैंने देख लिया। अभी देखेंगे एंजल आपसे क्या कह रहा है लिब्रा के लिए। एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कि इन दिनों आपको क्या करना चाहिए लिब्रा। रोमांस करना चाहिए आपको, खुद से रोमांस करो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये बंदा आपके तरफ आ रहा है, या फिर अगर आप जा रहे हो, अगर आप चले गए हो या फिर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि हो सकता है बहुत दिनों से आप तरस रहे हो इस बंदे से मिलने के लिए, या फिर अगर कोई नया पर्सन जिनके लाइफ में आ रहा है। नो कांटेक्ट में रहते हुए हर किसी के लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि वही बंदा आएगा, कोई नया पर्सन भी आ सकता है। तो अगर आपको प्यार मिल रहा है तो आपको उस प्यार को ग्रैब करना चाहिए, और साथ ही साथ जो प्यार अपनापन आपको मिल रहा है, हो सकता है आपके आसपास ही कोई बंदा या बंदी हो जिनको आपसे प्यार है, वो इतनी दिनों तक आपको ये नहीं बोल पा रहा था कि आपसे प्यार करता है, और अगर अभी ये आपके पास आता है और आपको प्रपोज करता है तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि पुराने रिश्ते में वापस जाओ, क्योंकि आपके पर्सन भी रेडी है, लेकिन वो खुद से एक्शन नहीं लेगा। ये अगर आप खुद करते हो तो भी कर सकते हो, जो भी करना है आपको करना है। और आपको इस वक्त आपके लिए यही सजेशन है कि आप रोमांस करो, रोमांस पर अपना ध्यान दो, मतलब प्यार पर। रोमांस प्यार आप खुद से कर सकते हो, जिस प्यार की तलाश आपको है, तभी तो आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, ये रीडिंग देख रहे हो। तो अगर कोई आपको प्यार दे रहा है, और अगर आपको पता है कि कहीं जाने से मुझे प्यार मिलेगा, तो
ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।